परस्यू करते हैं और जब उनकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो 9 to 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब मिल जाने पर वो शादी कर लेते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाते रहने में गुजार देते हैं। इस ट्रैप का ऑथर रेट रेस कहते हैं, और शॉकिंग बात तो ये है कि करीब 80% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऑथर के रिच डैड बताते हैं कि इतने सारे लोग इस रेट रेस में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने अंदर के लालच और डर को कभी समझ ही नहीं पाते। जो लोग गरीब माइंडसेट रखते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर हमको बहुत सारे पैसे कमाने हैं या फिर रिच बनना है तो हमको हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि जॉब करने से आपकी इनकम तो बढ़ जाती है पर साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। उनके रिच डैड ये भी कहते हैं कि जिनकी गरीब मेंटालिटी होती है वो पैसों के पीछे बिल्कुल वैसे भागते हैं जैसे गधा एक बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है, और जिस तरह गाजर दिखाकर उस गधे का मालिक उससे काम करवाकर अपने पैसे कमाता है, वैसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवाकर अपना प्रॉफिट बनाता है। और जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से ये लोग भी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए जो लोग कामयाब होते हैं वो ज्यादा टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते रहते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसे कमा कर देता है। नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। कई सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन की नेटवर्क देखकर हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भी उन्हीं की तरह पैसे कमाएंगे। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है बट अपने इस पैसे को अपने पास कैसे रखते हैं या फिर यूं कहें कि उसे मैनेज कैसे करते हैं वो ये नहीं जानते। और उन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। ऑथर के रिच डैड इसकी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देते हैं और बताते हैं, एसेट्स वो चीज होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे डालती हैं, बट लायबिलिटीज वो चीज होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल लेती हैं। वेल, कई लोग क्या गलती करते हैं, वो लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं जिससे वो चीज उनको पैसे देने की जगह उनका खर्चा और बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, ऑथर कहते हैं कि कई लोग एक घर को अपना एसेट समझते हैं जबकि असल में वो एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो अपने घर में खुद रहते हैं जिससे उनकी कोई कमाई नहीं होती। साथ ही एक घर बनाने के लिए जो लोन वो लेते हैं उन्हें उनकी EMIs लगभग लाइफ टाइम तक भरनी पड़ती है ना। इस तरह की कंडीशंस में आकर आप जो भी पैसे कमाते हैं फिर आप